अच्छा, हम लोग 19 मार्च 2000 की अव्यक्त मुरली को देंगे। ये रिवाइज मुरली 23 जून 2024 के दिन सुनाई जानी है, यानी कल सुनाई जानी है। और फिर भी आज इसको हम थोड़ा पहले से समझ लेते हैं। मुरली का सार है, निर्माण और निर्वाण के बैलेंस से पाप का खाता जब हो। हम इसका कुछ पार्ट ही डिस्कस करेंगे, पीछे का पार्ट छोड़ को में जो आगे मुख्य पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। होली हंसों की विशेषता को सभी अच्छी तरह से जानते हो। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। हंस की पहचान होती है कि हंस अपनी सफाई यानी स्वच्छता के लिए और अपनी साफ दिल के लिए जाना जाता है, इसलिए उसमें होली शब्द लगाते हैं। होली माने पवित्र। तो ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती है। सदा तृप्त आत्मा रहते हैं। बाबा जब हम बच्चों को जो ब्राह्मण बने हैं, हम सभी को स्वमान, अभी वॉइस ब्रेक हो गई है। तो बाबा ने कहा कि होली हंस जैसे स्वच्छ और साफ दिल के होते हैं, तो उनकी शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती है। सदा तृप्त आत्मा रहते हैं। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ। मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे सभी साफ दिल प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तक नशीन, सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी है दिल, दिमाग को एक समान। तो जो आत्माएं अपने पार्ट में बहुत साफ दिल की होती हैं, स्वच्छ दिल की होती हैं, तो बाबा को ऐसे बच्चे बहुत प्रिय लगते हैं, प्यारे लगते हैं। और बाबा उनके ऊपर सदा ही क्या रहता है? बाबा उनके ऊपर सदा ही अपनी दिलवारी करता है, तो उनके हर संकल्प दिखते हैं। तो यहाँ पर हम सब बाबा के बच्चों में जो स्वच्छता है, जो दिल साफ है, वो नंबर वार है। किसी में थोड़ा है, किसी में ज्यादा है, किसी में बाबा के समान साफ दिल है, यानी कथनी कहनी, उन्हें कथनी करनी सोचना सब एक समान है। बाबा ऐसे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। और ऐसे बच्चों को बाबा ने खास अपनी तरफ से उनके सारे संकल्प पूरे करने का वरदान दिया हुआ है, क्योंकि वो बच्चे बाबा के दिल पर राज करते हैं। तो ऐसे बच्चों की निशानी क्या है? सरलता। सरलता का अर्थ कि उनके साथ हर कोई बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाए। वो सभी के साथ एडजस्ट हो जाते हैं और उनके साथ भी सभी एडजस्ट हो जाते हैं। यानी उनके मन में कोई ऐसा मैल नहीं होता कि वो एक के साथ अलग, दूसरे के साथ अलग व्यवहार करे। वो सबके साथ एक समान रहते हैं, क्योंकि उनका दिल, दिमाग और बोल जो है वो एक समान होता है। जब हमारे अंदर असक्षता होती है, किसी के लिए छल कपट होता है, या पार्ट में हमारे ईर्ष्या और अलग अलग भावनाएं होती हैं, कुछ जो विकल्प वाली भावनाएं हैं, विकारों वाली भावनाएं हैं, भले ही बीके हैं, ब्राह्मण है, लेकिन उसके कारण भी स्वच्छता सफाई नहीं रहती। तो ऐसे बच्चों को बाबा कहता है कि ऐसे बच्चे होली हंस से थोड़े नीचे हैं, है ना? क्योंकि उनके संकल्प, उनके हर कर्म जो है वो बाप समान नहीं होते। तो ऐसे बच्चों के सारे संकल्प पूरे नहीं होते। तो हम सभी अपनी अपनी चेकिंग कर सकते हैं, है ना? क्योंकि ऐसे ये एक ऐसी बात है कि इस पर कोई किसी के लिए कह नहीं सकता, ना कोई किसी को पूछ सकता है, क्योंकि एक
ये अंदर की एक चेकिंग है, अंदर की एक सफाई है कि हम जानते हैं कि हमारे संकल्प कितने सिद्ध हो रहे हैं, है ना। तो अगर हमारे जैसे कई आत्माओं को कंप्लेन होती है कि हमारी तो उतनी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हमारे तो संकल्प पूरे नहीं होते, उतने होते हैं बट इतने भी नहीं होते। तो इसका कारण क्या है कि दिल दिमाग गोल में अंतर है ना, सरल नहीं है, स्वच्छ नहीं है। तो ये अपनी चेकिंग खुद को ही करनी पड़ेगी। तो सरल स्वभाव वाले जो होते हैं वो सदा निर्माण चित्त, निरहंकारी और निस्वार्थी होते हैं। कोली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति और सरल दृष्टि। तो हम सभी जब संगठन में रहते हैं तो हम देखते हैं कि वैरायटी प्रकार की आत्माएं हैं, सेवाधारी सब। कोई छोटा मतलब कोई नया आता है तो उसकी सेवाएं, या कोई पुराना है तो उसकी सेवाएं, कोई निमित्त टीचर है तो उसकी सेवाएं, या कोई स्थूल कर्मणा सेवा कर रहा है उसकी सेवाएं। सबकी सेवाओं को हम जब साक्षी होकर देखते हैं तो हम खुद भी, हर एक आत्मा अपने साथ साथ उनके भी व्यवहार से, स्वभाव से, उनकी अवस्था को चेक कर रही होती है कि कितने निर्माण है, कितने निरहंकारी हैं, या कितने निस्वार्थी हैं, है ना। तो संगठन में ये बहुत चेकिंग होती है। तो भले ही कोई ऊंचा पार्ट लेकर रहा है, ऊंचे का मतलब है कोई यहाँ पर कोई निमित्त ज्यादा आत्माओं के लिए बना है, या इंचार्ज बना है, या कोई सेवा के लिए आगे उसको बाबा ने रखा है, लेकिन अगर उस आत्मा में निर्माण चित्त नहीं है, निर्माण चित्त का मतलब कभी अभी अपने लिए किसी भी तरह की मान की कामना ना रखने वाला, है ना। तो निर्माण में क्या होता है कि ये कैसे चेकिंग होती है? ये चेकिंग तब होती है जब हम अपने लिए तो कर ही सकते हैं, हमें कितना मान चाहिए ना, लेकिन दूसरों के व्यवहार से, स्वभाव से भी कई बार पता चल जाता है कि जैसे कोई दूसरों को ज्यादा मान देता है तो कहीं ना कहीं उसको अपने लिए भी मान की कामना होती है ना। मान का मतलब ये नहीं कि मान नहीं है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि मान को सबने स्थूल रूप से, या स्टेज में किसी को सम्मान देने के नजरिए से मान देना समझा हुआ है। मान अगर हम किसी को दे रहे हैं तो जो आत्मिक मान है, जो बाबा ने आत्मिक मान देने का की श्रीमत दी हुई है, उस मान के चलते अगर हम किसी के लिए स्थूल रूप से कुछ ज्यादा नहीं भी दे रहे हैं, जैसे सौगात हो गई या कुछ इस तरह से, जो स्टेज में किसी को ना सम्मान देने जैसी बात हो गई, अगर वो नहीं भी कर रहे हैं तो जो निर्माण आत्मा है, निर्माण आत्मा है, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो दूसरों को बहुत ध्यान रखती है कि किसको स्टेज में रखा जाए, किसको नहीं रखा जाए, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में उसके अंदर अपने लिए भी सेम कामना होती है ना। तो दूसरों को देना माना अपने लिए भी कामना करना। तो और जो अपने लिए कामना नहीं करता उसको शायद कभी कभी दूसरों को उस तरह से देने की कामना भी नहीं होती। तो बाबा ने कहा कि जो सरल स्वभाव वाले होते हैं वो सदा निर्माण चित्त, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं, है ना। उनके अंदर स्वार्थ से भरा हुआ व्यवहार नहीं होता है कि वो किसी को अगर सम्मान दे रहे हैं तो ये कामना करके दे रहे हैं कि ये भी हमको देंगे, या बदले में हमको इससे कोई फायदा हो जाएगा, या हमारा नाम हो जाएगा। इस तरह से नहीं देते वो, उनके मन में सबके लिए सेम रिस्पेक्ट होती है, आत्मिक रिस्पेक्ट होती है। और सबके साथ वो अम, समभाव रखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई उनसे सीनियर है या ज्यादा पुराना है, मतलब मतलब उस तरह से ज्यादा किसी किसी के पावर होती है ना, यहाँ पे पावर होल्डर्स हैं, किसी किसी का ज्यादा संपर्क है या किसी, और ये कोई नया है उसका संपर्क नहीं है, या वो निमित्त में छोटा है, बाद में आया है, तो उनके साथ अलग व्यवहार रहेगा। ऐसे व्यवहार करने वाले जो है वो निर्माण चित्त या निरहंकारी नहीं कहे जाएंगे। तो होली हंस की विशेषता होती है कि वो सबके लिए एक जैसा संभाव रखता है, निर्माण चित्त रहता है, सरल चित्त और सरल वाणी,
है ना। वाणी से भी बहुत सरल होता है, सरल दृष्टि, अपनी दृष्टिकोण भी उसका सबके लिए बहुत प्लेन होता है। उसमें फिक्स नहीं होता कि हम किसी को कुछ समझे, किसी को कुछ समझे, या बात बात पर जज कर ले, है ना। जैसे कई बार ऐसे होता है कि कुछ आत्माओं को देखा है कि निमित्त आत्माओं को, कि जैसे कभी आप कलर ड्रेस में हो या आप गृहस्थी हो तो आपके साथ अलग व्यवहार है, और जो वाइट ड्रेस में है, जो समर्पित है, या जो कन्या, जिनको कन्याएं बोलते हैं, है ना, वो कुमारियां, उनके साथ अलग व्यवहार है। तो ये सारी जो दृष्टि है वो भी उनकी जो दिल से साफ आत्माएं होंगी, उनकी दृष्टि अलग अलग आत्माओं के लिए बदलेगी नहीं, है ना। यहाँ कभी कभी ये डिफरेंस भी देखा जाता है कि माताओं के बीच में और समर्पित कुमारियों के बीच में भी अंतर किया जाता है। तो ये सब जो है उस कैटेगरी में आते हैं जो कम निर्माण चित्त है, कम सरल है, कम निरहंकारी है ना। तो बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों में दो विशेषताएं चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। सभी पूछते हैं ना, आगे क्या करना है, तो इस सीजन की विशेष समाप्ति के बाद क्या करना है। सभी सोचते हो ना, आगे क्या होना है, आगे क्या करना है। सेवा के क्षेत्र में तो यथाशक्ति मेजोरिटी ने बहुत अच्छी प्रगति की है, आगे बढ़े हैं। बाप दादा इस उन्नति के लिए मुबारक भी देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 7 साल। रिजल्ट में एक बात दिखाई दी। वह क्या? सुनाए? टीचर्स सुनाए? डबल कॉर्नर्स सुनाए? कांड सुनाए? हाथ उठाओ तभी सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। सभी ने हाथ उठाया। बहुत अच्छा। एक बात क्या देखी, क्योंकि आज वतन में बाप दादा की आपस में रूह रिहान थी। बाप दादा की माना ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की आपस में रूह रिहान थी, क्योंकि एक ही तन में अव्यक्त वतन में देखते हैं। ऐसे रूह रिहान करते होंगे जैसे यहाँ इस दुनिया में आप लोग मोनो एक्टिंग करते हो ना। वो जो एक्टिंग होती है ना, जिसमें एक ही पार्ट, एक ही कैरेक्टर होता है जो दो तरीके से कर रहा होता है। तो ऐसे बहुत अच्छी अच्छी करते हो। तो आप लोगों की साकारी दुनिया में तो एक आत्मा दो पार्ट बजाती है, और आप दादा और बाप दादा दो आत्माएं एक शरीर है। फर्क हुआ ना, एक शरीर में दो आत्माएं हैं। तो बहुत मजे की बात होती है आपस में जब रूहान करते हैं, तो बहुत मजे की बात होती है। बाबा ने कहा कि आज वतन में बाप दादा की रूहान चली। किस बात पर? आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है। जानते हो ना अच्छी तरह से। ब्रह्मा बाप का उमंग था जल्दी से जल्दी हो। तो शिव बाप ने कहा, ब्रह्मा बाप को विनाश और परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं, चपटी यानी चुटकी बजाने की बात है। लेकिन आप पहले 108 नहीं, आधी माला बना कर दो ना। अभी बच्चे तैयार नहीं है, मत कहने का अर्थ विनाश तो 1 सेकंड में कर दे, लेकिन बच्चे ही तैयार नहीं है तो क्या करेंगे। तो ब्रह्मा बाप ने क्या उत्तर दिया होगा, बताओ। तैयार हो रहे हैं। बाबा ने उत्तर दिया, तैयार हो रहे हैं। अच्छा, आधी माला भी तैयार नहीं हुई है। पूरी माला की तो बात छोड़ो, आधी माला तैयार हुई है। तो सभी हंस रहे हैं। हंसना माना कुछ है। जो बोलते हैं आधी माला तैयार है, वह एक हाथ उठाओ। आधी माला का मतलब विजयी रथ। तो आत्माएं अपनी संपूर्णता के करीब पहुंच चुकी है, बाप समान स्थिति में टिक चुकी है, उनकी आत्मिक स्थिति निरंतर हो गई है। ऐसी आत्माएं 108 या उसकी आधी भी बन गई हैं, तो हाथ उठाओ। बाबा पूछा, तैयार हुई है? बहुत थोड़ी। जो समझते हैं कि हो रही है वह हाथ उठा। मेजोरिटी कहते हैं हो रही है, और माइनॉरिटी कहते हैं हो गई है। जिन्होंने हाथ उठाया है कि तैयार हुई है, उनको बाप दादा कहते हैं, आप नाम लिख कर देना। अच्छी बात है ना। बाप दादा ही देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे, बंद होगा। बाप दादा देखेंगे कि ऐसे अच्छे अच्छे उम्मीदवार रतन कौन कौन है।
जिन्होंने ये समझ सोचा है कि वो बन चुकी है उनकी लिस्ट। तो बाबा देखना चाहता है कि ऐसे अच्छे अच्छे उम्मीदवार रतन कौन कौन है। दादा भी समझते हैं, होने चाहिए, तो इनसे नाम लेना, इनको फोटो निकाल। तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? आप सबने तो अच्छे अच्छे जवाब दिए। ब्रह्मा बाप ने कहा, तो बस सिर्फ इतनी देरी है, जो आप चपटी बजाएंगे, माना चुटकी बजाएंगे और वह तैयार हो जाएंगे। तो अच्छी बात हुई ना। तो शिव बाप ने कहा, अच्छा, सारी माला तैयार है। आधी माला का तो जवाब मिला, सारी माला के लिए पूछा। उसमें कहा, थोड़ा टाइम चाहिए। यह रूरिहान चली बाबा और अव्यक्त बाप दादा में। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? रूरिहान में तो प्रश्न उत्तर ही चलता है ना। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आधी माला भी रुकी हुई है? तो चारों ओर के बच्चे हर एरिया एरिया के इमर्ज करते गए। एरिया मतलब जैसे शहरों के, है ना। तो जैसे आपके जोन है ना, ऐसे ही एक एक जोन नहीं, जोन तो बहुत बहुत बड़े हैं ना। तो एक एक विशेष शहर को इमर्ज करते गए और सबके चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितनी सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़े हैं, अच्छे आगे बढ़े हैं, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है ना। इस समय हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में चारों तरफ ब्रह्मा कुमारी इसका नगाड़ा बजना शुरू हो गया है ना। चारों ओर बाबा के बच्चे भिन्न भिन्न तरीके की सेवाएं अलग अलग जगह बहुत अच्छे से कर रहे हैं। दिन ब दिन हर जगह सेवाएं बढ़ती जा रही हैं, सेंटर बढ़ते जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, लेकिन बच्चे, एक बात का बैलेंस भी कम है बच्चों में। वह यही बात है कि निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए हैं। निर्माण मतलब और बढ़ाने में, सेवाओं को नए नए सेंटर बनाने में ना, अनेक आत्माओं तक पहुंचने में, उनको अपने से जोड़ने में, ये निर्माण तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन निर्माण के साथ निर्माण, वह है निर्माण और ये है निर्माण, ना दो शब्द है। एक ही शब्द, एक अल्फाबेट की अंतर है, निर्माण और निर्माण ना, मात्रा का अंतर है। लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर है। सेवा की उन्नति में निर्माणता के बजाय कहाँ कहाँ कब कब स्व अभिमान भी मिक्स हो जाता है। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं, उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की अभी बहुत आवश्यकता है। तो ये देखा जाता है ना कि अभी जैसे जैसे जो जो सेवाओं में आगे बढ़ रहा है, जिसकी सेवाएं भरपूर बढ़ रही हैं, है ना, अलग अलग सेंटर खोलने के निमित्त बन रहे हैं, अनेक आत्माओं को समर्पित कराने के निमित्त बन रहे हैं, या जिज्ञासुओं को बढ़ाने के निमित्त भी बढ़ रहे हैं। तो निर्माण तो खूब कर रहे हैं, लेकिन उतना ही साथ साथ अभिमान भी बढ़ता जा रहा है ना। एक एक होड़ सी लग गई है मेजोरिटी आत्माओं में, निमित्त आत्माओं में, कि ये शो करना, ये दिखाना कि हमारे कितने सेंटर हैं, कि हमारे कितने कितनों को समर्पित कराया है, हमने क्या क्या किया है। ये सारी जो आ, एक शो की एक लाइन लग गई है, ये निर्माणता को क्या करती है, गिरा देती है। यानी आत्माओं में वो निर्माणता नहीं दिखती फिर। तो बाबा ने कहा, जैसे निर्माण कर रहे हो में ही अंदर जो है निरंतरता भी आनी चाहिए। माना मान के लिए हमें अपने आप को दूसरों के सामने बढ़ा चढ़ा कर, या ओरिजिनली भी जो जितना है उसको बताने की जो है दिखावा नहीं करना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि फिर जो एक उसमें पवित्रता है सेवाओं में, जो शुद्धता है, जो आत्मिक भाव है या निस्वार्थ भावना है, वो खत्म होकर सिर्फ एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष और कंपटीशन रह जाता है ना। तो वो चीजें आ, आज बात प्रत्यक्ष करने में लेट कर रही है। तो जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं, उतना ही वृत्ति में
दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे, इस बैलेंस की अभी बहुत आवश्यकता है। अभी तक जो सभी संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, वह ब्लेसिंग नहीं मिलती है। तो क्या होता है कि जब आत्माएं अपने आप अपने परिवर्तन करती हैं, लेकिन उसके प्रति जो है ना बेहद का वैराग्य नहीं होता, या अपने अंदर वो शुद्धता पवित्रता नहीं होती, सबके लिए प्यार नहीं होता खास तौर से, है ना, तब क्या होता है कि जो भी संबंध संपर्क में है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो साथ के सेवाधारी हैं, चाहे वो बाद में पीछे जो लौकिक में छूट गए हैं वो लोग हैं, वो सब, उनसे ब्लेसिंग नहीं मिलती, वो हमसे संतुष्ट नहीं होते। और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है, अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है, तो दातापन की स्टेज, रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। तो कोई कितना भी फिर अमृत वेला करता हो, कोई कितना भी तपस्या करे, पुरुषार्थ का कितना भी वो एफर्ट बन करे, ना मेहनत करे, लेकिन अगर उसके मन में, दिल में सफाई नहीं है, उसके लिए स्नेह नहीं है, स्वभाव नहीं है, तो उसके जो दातापन की स्टेज है, माना जो बाबा ने हम सबको देवता का पाठ दिया है, वो इमर्ज नहीं होता दातापन का, और उसमें रहम नहीं दिखती, तो उसकी स्टेज हमको अनुभव अनुभव में नहीं आती। तो आवश्यक है स्व पुरुषार्थ, और साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं, न सब हमसे सेटिस्फाइड हो, बड़े भी और छोटे भी, परिवार भी, है ना, जो संपर्क में आ रहे हैं वो भी। तो यह दुआएं जो है, यह पुण्य का खाता जब होता है, यह मार्क्स में एडिशन होती है। कितनी भी सर्विस करो, अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो, है ना। कई बार सेवा की बहुत धुन होती है, हम तो बहुत कर रहे हैं, हम तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन जो हमारे बड़े हैं हमसे, या जो हमसे हमारे साथ वाले हैं, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, उनका हमारे प्रति प्रेम नहीं है, तो क्या है, पुण्य का खाता जमा नहीं होता, दुआएं नहीं मिलती। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा सभी बच्चों में विशेषता देखना चाहते हैं कि सेवा के साथ निर्माण का, है ना, मान की इच्छा ना हो। कितना सेवा करें वो हमें कोई बताए, या हमारा नाम ले, या हमारा फोटो आए, या कोई हमें पूछे कि सेवा करने के लिए ना, मिलनसार, मिलनसार होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि सेवा बहुत करते हैं तो अपने आप को ऊंचा समझकर किनारे बैठ जाएं, या अपने आप को अलग चलक अलग थलग रखें, और अपने आप को वीआईपी समझे ज्यादा, ना। तो यह पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। फिर नहीं कहना कि मैंने तो बहुत सर्विस की, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, लेकिन नंबर पीछे क्यों। जब प्रत्यक्षता होगी, जब बाबा सबका रिजल्ट सुनाएगा, तो जब उनको पता चलेगा कि हमने इतने बड़े बड़े से कई आत्माओं के, निमित आत्माओं के मुख से सुना है कि हमने फलाना फलाना सेंटर खोले, हमने इतना इतना धन लगाया, हमने इतनी सेवा करी, इतने लोगों को निकाला, तो ये सब क्या है, कि कहीं ना कहीं पे निर्माणता की कमी है। क्योंकि अगर सेवा करण करावन हाँ करा रहा था, ये इस बात की स्मृति है, रियलाइजेशन है, तो कभी भी हमको ये नहीं लगेगा कि ये सब कुछ हमने किया, है ना। तो हम ये सब क्यों बताते हैं, बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि अपने को सुप्रीम, जब अपने आप को उनसे सुपीरियर दिखाने की हम चेष्टा करते हैं ना। अनेक आत्माओं में भी ऐसा देखा गया है कि अ, जब अपनी सेवा की गुणगान करते हैं, व्याख्या करते हैं, भूल जाते हैं कि करावन हार कौन है ना, और अपनी ही गुणगान, अपनी ही बताए बताए चले जा रहे होते हैं। और अगर उनके मान सम्मान में थोड़ी सी कोई कमी रह जाती है, तो वो भी तुरंत शो कर देते हैं, वो भी तुरंत उसकी कंप्लेन कर देते हैं, और उसके वजह से अनेक आत्माओं की इंसल्ट भी कर देते हैं। ये सब चीजें देखने में आती हैं, है ना। तो बाबा इसी बात को अंडरलाइन करा रहा है कि बाद में ये नहीं कहना कि मैंने बहुत सेवा करी, बहुत सेवा करी, तो बाबा ने नंबर पीछे क्यों दिया। क्योंकि बाबा को नंबर देने का क्राइटेरिया कुछ और ही है। ये दुनिया कलयुगी प्रमोशन नहीं है कि यहाँ पर आपने बॉस को खुश कर दिया, चार लोगों को अपनी चाटुरता से इम्प्रेस कर दिया, है ना, मक्खन लगा दिया, दूसरों की अवहेलना कर दी, और हम प्रमोशन पाले।
ये वो वाला कॉर्पोरेट जगत नहीं है। ये जो है ना, ये बाबा का प्यार का संबंध है, प्यार का परिवार है, जहाँ पर निस्वार्थ और होली हंस यानी बिल्कुल स्वच्छता होनी चाहिए दिल में या मन में। तो उसी से नंबर मिलते हैं। भले कोई कितना भी करने के निमित्त हो, लेकिन सदा बाबा की तरफ उसकी जो है दृष्टि हो कि तरफ रावणहार बाबा है, कभी उसके अंदर कर्तापन का भाव ही ना आए ना। तो इसलिए बाबा पहले से ही इशारा दे रहे हैं कि वर्तमान समय पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो कि यह तो है ही ऐसा, क्योंकि ऐसे क्या होता है, एक करता है, उसको देखकर और भी कुछ सीखते हैं ना, उसको जो फॉलो कर रहे हैं वो भी फिर वैसी ही अपनी तारीफ, वो भी अपना गुणगान, ऐसे एक क्यों बन जाती है। जैसे बाबा ने एक दो बार मूलियों में कहा है कि सीधी सादी लाइन को टेढ़े करने के निमित्त मत बनो। है ना, टेढ़ा मतलब कि हम ईश्वरीय श्रीमत और ईश्वरीय स्वभाव संस्कार से कुछ अलग हटकर अपना बनाए, है ना, बटोला बन जाए और अपने आप को ज्यादा वो करे, तो आप फिर उनको देखकर सभी वैसे फॉलो करते हैं। जैसे अभी, ऐसे पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन अभी हम जैसे मधुबन गए तो हमने रियलाइज किया कि ऐसे कई जगह हुआ जहां पर भेदभाव किया गया, है ना। और वो भेदभाव उसकी बात नहीं है कि कोई कारण था, लेकिन एक करता है अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, तो उससे लेकर दूसरे भी करते हैं। और ये बाबा के समय पर नहीं होता था, दादियों के समय पर नहीं होता था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भेदभाव किया जाए, क्योंकि कोई कलर ड्रेस पहने हैं या कोई और कोई वहां का सेवाधारी है या टीचर निमित्त है तो उनको ज्यादा प्रिविलेज मिले। मतलब दादियों के सामने हर चीज को सेम रखा जाता था, सेम प्यार दिया जाता था। अगर कहीं कहीं पे प्रोटोकॉल था भी कि वाला चीज किसी को सीनियर को या समर्पित को करनी है, वाला चीज नहीं करनी है, तो भी बहुत प्यार से किया जाता था। लेकिन अभी एक सीन कुछ और देखने में आता है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये सब हमारे नंबर क्या करती है, कम करती चली जाती है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अपना अभी स्वच्छता सफाई का खाता क्या करो, बढ़ाते रहो, पुण्य का खाता जमा करो। और ऐसे नहीं सोचो कि कोई ऐसा है तुम भी वैसे ही बन जाए, ये तो बदलना नहीं है। प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते हो, है ना। हर एक ब्राह्मण आत्मा के साथ प्यार से नहीं चल सकते, अगेंस्ट को एडजस्ट करो, है ना। कोई हिसाब किताब की वजह से या कोई विपरीत स्वभाव संस्कार वाला है, तो भी अगर हम अपने आप को थोड़ा सा झुका ले और निर्माण बन जाए, यानी निर्माण बन जाए, और निर्माणता और निर्माणता का बैलेंस रखे, मतलब सेवा, साथ साथ अपने अंदर अहंकार को कम कर दे, तो बैलेंस हो जाता है। सुना तो बाबा ने उन लोगों को ये चीजें इस कल जो आने वाली है वो भी उसमें कही है। और लास्ट में एक बाबा ने कहा कि बाप दादा रिजल्ट, लास्ट नहीं मतलब बीच में है, पूरी नहीं पढ़ रहे हैं, मुख्य बात किसी को डिस्कस करना था। बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं कि दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो, है ना। अभिमान और अपमान दोनों आपस में भाई बहन है। अभिमान होता है इसलिए अपमान की फीलिंग होती है, और अपमान भी जब अपने अंदर अपमान की फीलिंग होती है तो हम दूसरों को भी अपमान कर देते हैं ना, जाने अनजाने। तो इसलिए ये दोनों ही चीजें हमारे अंदर ना, तो ये सफाई सच्चाई का एक निशानी होगी। नहीं करते आज। और पापा ने फिर ये भी कहा कि कई प्रकार के छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते हैं, बाबा ऊपर से देखता है बच्चों में। तो ये सारे दाग हम सबको मिटाने हैं, है ना। इसको इसके ऊपर तो हम लोग ऑलरेडी बेहद के वैराग्य वृत्ति के उसमें काम कर रहे हैं, जानते जा रहे हैं कि क्या क्या चीजें दाग में आती हैं। तो कोई भी दाग नहीं रखना है, बिल्कुल साफ दिल, सर्व प्राप्ति संपन्न। मुख्यतः दाग तभी रह जाते हैं जब कोई कामनाएं इच्छाएं रह जाए। वो कामनाएं इच्छाएं स्थूल ना सही, लेकिन सूक्ष्म भी हो सकती है, पुरुषार्थ की हो सकती है, सेवा की हो सकती है, अपनी अवस्था की भी हो सकती है। कई बार हम अवस्था की भी कामना रखते हैं कि हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए, है ना। किसी से किसी को देखकर कंपेयर करते हैं, तो वो कामना भी हमारे अंदर जो अवस्था को की अप्राप्ति दिखाती है,
उससे भी कहीं ना कहीं हम सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव नहीं कर पाते ना, अंदर से खाली महसूस महसूस करते हैं कि हमारी व्यवस्था नहीं बनी। ये भी माया का आ, जो है एक धोखा है। ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी कामना नहीं, बिल्कुल साफ दिल। बाबा जानता है जिसके अंदर कोई कामना नहीं, साफ दिल है, उसको बाबा बहुत आसानी से अपने जैसा बना देगा। जैसे जो बच्चे जो बहुत ज्यादा दाग लेते नहीं, गंदे नहीं होते, तो बहुत सीधे साधे होते हैं, उनको बाबा पर जल्दी तैयार कर देते हैं। लेकिन बहुत दाग भर के आए हैं, बहुत अंदर से दुनिया भर की इच्छाएं लिए हुए हैं, तो बाबा को पहले तो वो साफ करने में टाइम लगता है। फिर उसका मेकअप करें, फिर उसको श्रृंगार करें, तो लेट हो जाता है ना। तो इसलिए ये चीजें अपने आप ही साफ कर ले तो बाबा हमारी हमें बहुत जल्दी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। तो आज इतना ही रखते हैं, है ना। बाकी ये मूवी कल पढ़ेंगे आप लोग, तो पूरा पढ़ लीजिए। शांति। किसी को कुछ पूछना है तो आप